नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दो नई रेलगाड़ियां हमारे लखीमपुर वासियों को लखीमपुर वासियों ने हमारे लखीमपुर रेल रूट पर इस पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड पर मिली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा कि लखीमपुर वासियों को उससे फ़ायदा है या नहीं है। ये आपको अभी आगे जाके पता चलेगा और शायद पहली बार ऐसी कोई चीज़ हमारे रेल प्रखंड पर, हमारे स्टेशन पर स्पेशली होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2025 साल शुरू हो चुका है और प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ मेले का। उसके तहत कई रेलगाड़ियाँ, बहुत सारी रेलगाड़ियाँ अलग अलग जगह से चलाई जा रही है। तो हमारे रूट पर भी रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल नाम की दो स्पेशल ट्रेनें फिलहाल तो अभी दी हैं। उन दोनों ट्रेनों की समय सारणी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और उसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या नई चीज़ देखने को मिलेगी वो हम आपको बताते हैं। तो साथियों, ये उन दो गाड़ियों में से पहली रेलगाड़ी है 05312/11, जो कि काठगोदाम से झूसी के बीच में चलाई जाएगी। आपको पहले बता देते हैं झूसी कहाँ पड़ता है। झूसी आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, ये प्रयागराज में ही पड़ता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, बड़े बड़े शहरों में कई सारे स्टेशन होते हैं छोटे मोटे, तो उसमें से एक ये झूसी भी है। तो झूसी तक ये ट्रेन जाएगी काठगोदाम से, झूसी स्पेशल। और काठगोदाम नैनीताल ज़िले में आता है। नैनीताल काठगोदाम से चल के काठगोदाम से ये 12 तारीख को, नीचे आपको डेट्स भी दिखाई दे रही होंगी, 12 जनवरी, 27 जनवरी, 1 फरवरी, 10 फरवरी और 24 फरवरी, टोटल 5 ट्रिप ये काठगोदाम से चलेगी दोपहर 1:50 पर। इसी तरीके से हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा, बहेड़ी, भोजीपुरा, आप टाइम टेबल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पीलीभीत शाम 6:05 पर, पूरनपुर 7:15, मैलानी 8:05 पर। अब आप देखें यहाँ पे मैलानी 8:15 पर चलकर सीधा ये ट्रेन रात 10:15 पर सीतापुर रुकेगी। रास्ते में ना गोला स्टॉप है ना लखीमपुर स्टॉप है। आप सोचें, इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेला स्पेशल किस नाम की मेला स्पेशल हुई। जब आप रास्ते से यात्रियों को ही नहीं लेंगे तो किस बात की ये मेला स्पेशल हुई। मेला स्पेशल का मतलब ये होता है कि आपको हर क्षेत्र के लोगों को उठा करके, ले करके, रिसीव करके आपको मेले तक पहुंचाना। अब गोला और लखीमपुर, जो कि बहुत बड़े तीर्थ स्थल माने जाते हैं, स्पेशली गोला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों को कुंभ के दर्शन कराने के लिए नहीं इस ट्रेन का सौभाग्य मिल पा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। खैर, 8:15 पर ये मैलानी से चलकर 10:15 पर ये ट्रेन पहुंचेगी सीतापुर। फिर इसी तरीके से आगे रात 12:30 बजे तक गोंडा, रात 2 बजे तक बस्ती, सुबह 4:55 तक गोरखपुर, देवरिया सुबह 5:55, बनारस सिटी 10 बजे, वाराणसी 10:20 पर और बनारस 10:30। बनारस, वाराणसी सिटी, वाराणसी और बनारस, ये तीनों स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी। इसी तरीके से दोपहर 1 बजे तक ये ट्रेन झूसी पहुंच करके दोपहर 3 बजे वापसी कर लेगी। 1 बजे पहुंची, 2 घंटे बाद ये ट्रेन 3 बजे वापसी करेगी और वापसी इसी तरीके से ये ट्रेन होते हुए रात दोपहर 3 बजे ये ट्रेन झूसी से चलेगी। गोरखपुर ये ट्रेन पहुंचेगी रात 10:40 पर, बस्ती 11:50, गोंडा 12:15, सीतापुर सुबह 3:30 बजे, सुबह 6:20 पर ये मैलानी, पूरनपुर सुबह 7:20 पर, पीलीभीत 8:40, भोजीपुरा 9:35, रिवर्सल लेके फिर ये जाएगी बहेड़ी, किच्छा, लाल कुआं होते हुए, हल्द्वानी होते हुए ये ट्रेन दोपहर 1:55 तक ये पहुंच जाएगी काठगोदाम। तो ये पहली ट्रेन का टाइम टेबल है, आप स्क्रीन पॉज करके देख भी सकते हैं। कोच कंपोजिशन की बात करें तो ये पूरी ट्रेन जनरल रहने वाली है। 14 जनरल डब्बे, 2 SLR डब्बे, टोटल 16 कोचेस की ये ट्रेन होने वाली है। और ये दूसरी ट्रेन की बात करें तो दूसरी ट्रेन भी झूसी के लिए ही चलाई गई है, क्योंकि कुंभ के लिए ही जाना है मेन। वो कासगंज से आएगी। पहली ट्रेन आपने 05311/12 देखा, वो काठगोदाम से आ रही। ये 05313/14 है, ये कासगंज से झूसी के बीच में चलाई गई है, जो कि 12 तारीख को, 27 तारीख को, 1 तारीख को, 1 फरवरी को, 10 फरवरी को और 24 फरवरी को ये ट्रेन 5 ट्रिप के लिए कासगंज से शाम 7:50 पर चलेगी। इसी तरीके से ये ट्रेन बदायूं रात 9 बजे, बरेली जंक्शन से ये ट्रेन रात 10 बजे डिपार्ट करेगी। फिर बरेली सिटी भी रुकेगी, इज्जत नगर भी रुकेगी। आप देखें, ऐसे ऐसे स्टेशनों पर स्टॉप दिए गए हैं, लेकिन लखीमपुर स्टेशन पर स्टॉप नहीं दिया गया है। ये सोचने वाली बात है। पीलीभीत फिर ये ट्रेन रात 11:40 दिखा रहा है, पूरनपुर रात 12:45, मैलानी रात 1:55, फिर रात 1:55 मैलानी के बाद ये ट्रेन सीधा सुबह 3:55 पर सीतापुर रुकेगी। गोंडा 7:15, बस्ती 8:30, गोरखपुर 9:50,
देवरिया 10:55, बनारस सिटी 2:52, वाराणसी 3 बजे, बनारस 3:15 और इसी तरीके से शाम 5:45 बजे तक 5:45 तक ये ट्रेन झूसी पहुंचेगी। 5:45 पहुंचकर 7:45 ये ट्रेन वापसी कर लेगी। 7:45 पर ये ट्रेन झूसी से वापसी करेगी। इसी तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते हुए गोरखपुर सुबह 4 बजे, सीतापुर सुबह 9:50 पर और उसके बाद सीधा 11:50 पर मैलानी, 12:30 पूरनपुर, 1:40 पीलीभीत, बरेली जंक्शन 3:10 और बदायूं 4 बजे और शाम 6 बजे तक ये ट्रेन कासगंज पहुंचेगी। तो ये इस ट्रेन के 5 ट्रिप होने वाले हैं। ये भी जनरल ट्रेन रहेगी और 14 कोचेस जनरल के और 2 SLR 16 कोचेस की टोटल ये गाड़ी होगी। तो ये 2 ट्रेनों का टाइम टेबल है। आप स्क्रीन पॉज करके पूरा टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव देना उचित था या नहीं था, क्योंकि ज़िला मुख्यालय, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं यहाँ रहता हूँ तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा होम स्टेशन है यहाँ स्टॉप नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लखीमपुर जनपद, लखीमपुर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के ज़िले में से ज़िला मुख्यालय है। यहाँ पे 6 तहसीलें हैं और काफ़ी ज़्यादा आबादी यहाँ रहती है और गन्ना प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 है। दुधवा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। इस वजह से लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जिला मुख्यालय में स्टॉप क्यों नहीं दिया गया है। गोला गोकर्णनाथ जो कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी स्टॉप नहीं दिया गया। तो ये एक सोचने का विषय है पूर्वोत्तर रेलवे या रेलवे जिसने भी ये टाइम टेबल बनाया है, जिसकी भी ये ट्रेन है, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे ट्रेनें आप बनाएं जिसको लोगों को अधिक लाभ भी पहुँचे। अब कुंभ के लिए जा रही है ये गाड़ी। मेरे पास कई फ़ोन आ चुके हैं कि कुंभ स्पेशल ट्रेन मिली है, वो लखीमपुर कितने बजे आएगी, कितने बजे रुकेगी। उनको मैं यही बता के थक रहा हूँ कि ये ट्रेन का स्टॉप लखीमपुर स्टेशन पर नहीं है। आपको ट्रेन पकड़नी या तो आप मैलानी जाइए या तो आप सीतापुर जाइए। तो साथियों, ये थी समय सारणी जो रेलवे ने 2 महाकुंभ स्पेशल के रूप में हमारे रूट पर दी है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और कोई नई जानकारी निकल के सामने आती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।